डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 3 का हिंदी बुक है, चैप्टर 25, और इस चैप्टर का नाम है मनमोहन की राखी। तो ये रक्षाबंधन के बारे में दिया हुआ है। और रक्षाबंधन हम लोग जानते हैं कि सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है और भाई बहन का ये पवित्र त्यौहार है और हर साल ये आती है, लगभग अगस्त के महीने में आती है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक भाई है जिसका नाम मनमोहन है, उसी से संबंधित ये स्टोरी दिया हुआ है जो कि हमारे देश से ये संबंधित है। ये एक धार्मिक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे पढ़ते हैं, मनमोहन राखी के त्यौहार के अवसर पर अपने गांव आया। एक माह पहले उसका नाम महाविद्यालय में लिखाया था। पढ़ने में मन लग रहा था पर राखी में वह रुक नहीं सका। 2 छोटी बहनों का पत्र आया था कि राखी में भैया को घर पर जरूर आना है। माँ ने भी आशीष देते हुए घर आ जाने के लिए प्यार भरा अनुरोध किया था, इसलिए वह अपने को रोक नहीं सका। पर्व के एक दिन पहले संध्या में बस से आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। तो मनमोहन जो है वो घर से बाहर कहीं पे पढ़ाई करता है और वहाँ पे महाविद्यालय में मतलब कॉलेज में उसने नाम लिखवाया था, पढ़ाई कर रहा था मन लगाकर। लेकिन रक्षाबंधन के त्यौहार पर वह खुद को रोक नहीं सका। उनकी छोटी बहनें थी जो उन्होंने पत्र लिखकर मनमोहन को बुलाया था। उसकी मम्मी ने भी अनुरोध किया था। राखी का पर्व तो सावन की पूर्णिमा को होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको याद रखना है। अपने देश का जो हिंदी महीने का नाम होता है उसे याद रखना है। सभी सुबह में गंगा स्नान के लिए गए। मनमोहन भी गया। बादलों की छाया में गंगा में स्नान हुआ। गंगा में पानी बढ़ा हुआ था, धार तेज थी। मनमोहन के पिताजी सावधान थे। तो वहाँ पे गंगा एक बड़ी नदी है, आप लोग को पता ही है, गंगा हमारे देश की पवित्र नदी है। तो वहाँ उन लोग स्नान करने के लिए गए और सुबह स्नान करके उन लोग वापस लौट आए। हालांकि वहाँ पे पानी जो है बढ़ा हुआ था, इसीलिए उसके पिताजी जो है वो काफ़ी सावधान थे कि इन लोग सही से नहाकर घर तक पहुँच जाए। सबको स्नान कराकर घर लौट आए। नए कपड़े पहनकर पहले भाई बहनों ने पूजा की, मतलब भगवान की पूजा की। इस बार मनमोहन ने पूजा के समय विद्यापति और सूरदास के भक्ति गीतों को गाया। माँ मनमोहन के गीतों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। पिताजी भी मुस्कुराए। दोनों बहनें भैया की ओर देख देख कर ताली बजा रही थी। मनमोहन गीत गाने में मगन था। तो इस तरह की कविताएँ सूरदास की और विद्यापति की कविताएँ जो है वैसे अगर याद करके गाया जाए तो काफ़ी अच्छा गा सकते हैं, उसका अच्छा सुर बनेगा। लेकिन आजकल के बच्चे जो है हिंदी पढ़ने में उतना रुचि नहीं रखते हैं। तो मनमोहन याद किया हुआ था उनके गीतों को, भक्ति गीतों को, और वह गा रहा था। उसकी माँ सुनकर बहुत खुश थी और दोनों बहनें जो है उसको देखकर ताली बजा रही थी। पूजा समाप्त हुई। अब बहनों ने अपने भैया को सजे धजे आसन पर बैठाया। मनमोहन देवता के समान बैठ गया। दोनों ने चंदन रोली और अक्षत से मनमोहन का तिलक किया। दाहिने हाथ में रंग बिरंगे धागों की राखी बांधी। आरती करके भैया की मंगल कामना की और तब 4 प्रकार की मिठाइयों से मनमोहन के मुंह को भर दिया। वह मिठाई खाते हुए बहनों को आशीर्वाद देने लगा। माँ ने मनमोहन के द्वारा दोनों को नए कपड़े दिए। अब दोनों बहनों ने राखी का गीत गाना शुरू किया। माँ का हृदय जुड़ गया। पिताजी ने मन ही मन कहा, यही तो घर संसार है। स्नेह प्रेम से भरा हुआ घर ही स्वर्ग होता है। भाई बहनों के निश्चल स्नेह से घर द्वार स्वर्ग बन जाता है। तो यहाँ पे जिस तरह से रक्षाबंधन में नियम पूर्वक राखी बांधी जाती है, उसी तरह से मनमोहन को आसन पर बैठाया, फिर उसको तिलक किया और फिर रंग बिरंगे राखियों को उसके कलाई पे बांधा। फिर उसको उसका मुंह मीठा किया मिठाइयों से। मनमोहन उन दोनों बहनों को, छोटी बहनों को आशीर्वाद दिया और माँ जो है उसकी तरफ से, मतलब मनमोहन की तरफ से दोनों को नए कपड़े गिफ्ट के रूप में दी। और दोनों बहनें जो है राखी के गीत गाने लगे। उसके पिताजी का मन हर्ष से भर गया और वे सोचने लगे कि यही जिस घर में स्नेह और प्रेम बसता हो वह स्वर्ग होता है। मनमोहन लाल धागे लेकर घर से निकला। अपने साथियों और पड़ोस के छोटे भाइयों को खोज खोज कर राखी बांधने लगा। सबको बड़ी खुशी हुई। साथ ही वे कुछ पूछना भी चाह रहे थे, मतलब मनमोहन इस तरह से जो धागे बांध रहा था उसके बारे में वे पूछना चाहते थे। मनमोहन ने बताया कि राखी तो प्रेम का धागा है, प्रेम का बंधन है। जब सारा गांव प्रेम के धागे में बंध जाएगा तभी अच्छा समाज बन सकेगा। जब सारा देश प्रेम के बंधन में बंध जाएगा तभी देश शक्तिशाली होगा। इस बात को सुनकर सबने शीश हिलाया। सबने माना कि मनमोहन का विचार उत्तम है। सभी साथ हो गए। गाँव में घूम घूम कर एक दूसरे को राखी बांधने लगे। इस तरह की राखियाँ जो है पंडितों द्वारा भी बांधा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो रक्षाबंधन जो होता है वो एक प्रेम भरा धागा है, एक दूसरे के रिश्ते को मजबूत करता है। उसके बीच जो रिलेशन मतलब घनिष्ठता होती है उसको मजबूत करता है। रात हुई। मंदिर में श्री कृष्ण के झूले का प्रबंध था। झूले की सजावट अच्छी थी। राधा कृष्ण झूले में झूल रहे थे।
भक्ति गीत चलने लगा। मनमोहन अपने साथियों के साथ आ गया। घंटे भर जब रात हुई तो वहाँ गांव में जो है मंदिर हुआ करता है, आमने सामने कहीं मंदिर होता है, तो वहाँ पे सजावट की जाती है पर्व त्यौहार के दिन में, और वहाँ पे भक्ति गीत चलती है। उसी तरह की वहाँ पे सजावट की गई। राधा कृष्ण का मंदिर था, वहाँ पे राधा कृष्ण झूला झूल रहे थे और भक्ति के गीत गाया जा रहा था। तो मनमोहन जो था वो भी मंदिर में चला गया। घंटे भर ठहर कर उसने झूला के उत्सव को देखा। सहसा वर्षा होने लगी। वह घर लौट आया। माँ पिताजी दोनों प्रतीक्षा कर रहे थे। सबने एक साथ भोजन किया और फिर विश्राम करने लगे। तो वहाँ पे वह घंटे भर के लिए, मतलब 1 घंटे के लिए, वो मंदिर में जाकर वहाँ पे जो गीत गाया जा रहा था उसको देख रहा था। अचानक जो है बारिश शुरू हो गया, तो वह घर लौट आया। माँ पिताजी उसका इंतज़ार कर रहे थे और फिर सब एक साथ मिलकर भोजन किया। तो पहले गाँव में इसी तरह का हुआ करता था, जब सब भोजन करते थे तो लगभग घर में जितने भी मेम्बर रहते थे, जितने भी जेंट्स मेंबर रहते थे या बच्चे होते थे, तो वो सारे लोग जो है एक साथ बैठ जाते थे और फिर खा लेते थे। फिर जो है जो खाना खिलाने वाली होती थी, माँ होती थी या बड़ी दीदी होती थी, तो उन लोग जो है फिर बाद में खाया करते थे। आधी रात में ज़ोर की आवाज़ आई। मनमोहन की नींद टूट गई। आवाज़ बढ़ती जा रही थी। चोरी डकैती का हल्ला नहीं था। गांव के नाले में पानी बढ़ गया था। पास के टोले में पानी घुस गया था। तो अत्यधिक पानी बारिश के वजह से नाला अगल बगल में रहता है तो वो टूट जाया करता है, या फिर उसके वह जो रास्ता दूसरी ओर मोड़ लेता है, गाँव में आकर घुस जाता है उसका पानी। तो ऐसा ही स्थिति था और गाँव में अत्यधिक हल्ला होने लगा। मनमोहन ने लाठी और टॉर्च ले ली। पड़ोस के साथियों को ले लिया। पड़ोस के चाचा रोकने लगे पर वह रुक नहीं सका। माँ भी रोकने लगी। उसने कहा, अपना गांव है, सभी अपने हैं, सबको राखी बांधी है, रक्षा का अवसर आया है, वहाँ जाना धर्म है। तो इस तरह के विचार उच्च विचार हैं। किसी भी, मतलब कोई भी अगल बगल गाँव में मुसीबत में पड़ जाता है तो हमें उसकी रक्षा के लिए अवश्य ही जाना चाहिए। राखी बांधी हो या ना बांधी हो, वहाँ पे जाना ही धर्म है, उसको बचाना ही धर्म है। तो वही चीज़ बतलाया कि हमने रक्षा का जो है एक शपथ लिया हुआ है, तो उसका रक्षा करना अब समय आ गया है कि हम उनकी मदद करें, यही धर्म है। तो मनमोहन ने सबको कहा और फिर वह अपने कई साथियों को एक साथ जमा करके चल दिया उस ओर जहाँ के लोग मुसीबत में फंसे थे। मनमोहन अपने साथियों के साथ नाले के पास पहुँचा। गरीबों की झोपड़ियों में पानी घुस रहा था। सभी हाहाकार कर रहे थे। सबको वहाँ से हटाने की कोशिश की। साथ ही नाले के पानी को भी रोकने का प्रबंध करने लगा। धीरे धीरे गांव के सभी लोग आ गए। कुछ तमाशा देख रहे थे, कुछ केवल सुझाव दे रहे थे, कुछ मनमोहन का साथ देने के लिए आ गए। तो ऐसा हमेशा ही होता है। अगर आप किसी मुसीबत से लड़ रहे हो तो बहुत सारे आदमी देखने वाले होते हैं, अत्यधिक देखने वाले लोग होते हैं, सुझाव देने वाले लोग फिर होते हैं, लेकिन साथ में आकर आपकी मदद करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं। उसी प्रकार से मनमोहन का साथ देने के लिए कुछ लोग आ गया। सच तो यही है कि वैसे ही कुछ लोग जो मदद करने के लिए आ जाते हैं, उन्हीं लोगों के बदौलत हमारी दुनिया चलती है। अन्यथा ज़्यादातर लोग तो तमाशे देखने वाले होते हैं। मनमोहन ने सबकी मदद से अपने गरीब भाइयों को पानी के बहाव से बचाया, पानी को दूसरी तरफ मोड़ दिया। सभी उसकी मंगल कामना करने लगे। तो एक व्यक्ति अगर हिम्मत करता है तो कई व्यक्तियों की हिम्मत बढ़ जाते हैं और वे ऐसा कुछ करके निकल जाते हैं कि उन लोगों की सोच से परे होता है। तो ये हमारे साथ, मनुष्यों के साथ अक्सर ही होता है। इसीलिए आप कभी भी किसी तरह की मुसीबत में फंसे तो आप हिम्मत करके आगे बढ़ जाइए। आप किसी भी स्थिति में मुसीबत को आप हरा के आगे निकल जाएंगे। तो ये शिक्षा हमें मिलता है इस चैप्टर से। तो यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो गया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो नाला है जिसका पानी बढ़ गया है, यही नाला जो है उसको सही दिशा में फिर उसको मोड़कर उसे अपने रास्ते पे भेज दिया और गाँव में पानी घुसने से रोक दिया इसको। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन आंसर कहाँ पे है? यहाँ पे इसका अभ्यास दिया हुआ है। सबसे पहले ये शब्दार्थ दिया हुआ है। शब्दार्थ अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो शब्दार्थ दिया हुआ है वो थोड़े से कठिन शब्द हैं, इसे आपको पढ़ना जरूर है। यहाँ पे संधि दिया हुआ है और संधि का जो क्वेश्चन है वो आपको आगे चैप्टर में संधि विच्छेद करने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में वचन बतलाने के लिए कहा गया। तो इसको पढ़ के देखने से ही पता चल जाएगा। देखिए, सभी प्रसन्न हुए, तो सभी मतलब बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा। इसको बहुवचन लिख सकते हैं। पानी बढ़ा हुआ था, तो पानी जो होता है वो सिंगल में आता है, तो कहने का मतलब कि यहाँ पे एक वचन हो जाएगा। उसके बाद नए कपड़े पहनकर पूजा की। यहाँ पे नए कपड़े का अर्थ है एक ही वचन में रहेगा, क्योंकि कपड़े एक सेट में आते हैं, तो एक सेट में आ गया तो ये एक वचन हो जाएगा। उसके बाद भक्ति गीतों को गाया, गीतों को, तो यहाँ पे कई सारे गीत हो गए, तो यहाँ पे बहुवचन हो गया। उसके बाद दोनों बहनें ताली बजा रही थी, दोनों बहनें मतलब एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे बहुवचन हो गया। राखी प्रेम का धागा है, तो यहाँ पे राखी, तो यहाँ पे एक वचन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर
5 में विशेषण छांट कर लिखें। छोटी बने तो यहाँ छोटी हो जाएगी, छोटी जो है वो विशेषण हो जाएगा। प्यार भरा अनुरोध, तो यहाँ पे प्यार भरा जो है विशेषण हो जाएगा, और यहाँ पे बहुत प्रसन्न हुए, तो यहाँ पे बहुत हो जाएगा। और मंगल कामना, तो यहाँ पे मंगल जो है वो विशेषण हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को ये जो इसका मुख्य क्वेश्चन है उसको मैं आप लोगों को आंसर कर देता हूँ। यह चैप्टर 25 का क्वेश्चन आंसर। राखी का पर्व कब होता है? राखी का पर्व सावन की पूर्णिमा को होता है। राखी पर्व का दूसरा नाम क्या है? राखी पर्व का दूसरा नाम रक्षाबंधन है। घर कैसे स्वर्ग बनता है? स्नेह प्रेम से भरा हुआ घर ही स्वर्ग बनता है। झूला उत्सव में क्या होता है? झूला उत्सव में राधा कृष्ण झूला में झूलते हैं और भक्ति गीत गाया जाता है। रात में हल्ला क्यों हुआ? भारी वर्षा के कारण नाले का पानी पास के टोले में घुस जाने से हल्ला हुआ। मनमोहन ने क्या किया? मनमोहन ने अपने साथियों की मदद से अपने गरीब भाइयों को पानी के बहाव से बचाया। मनमोहन ने पूजा में किस किस कवि के गीत गाए? मनमोहन ने पूजा में विद्यापति और सूरदास के भक्ति गीतों को गाए। बहनों ने आसन पर बैठाकर कैसे राखी बांधी? दोनों बहनों ने चंदन, रोली और अक्षत से मनमोहन को तिलक किया, दाहिने हाथ में राखी बांधी और मिठाई खिलाई। मनमोहन ने दोनों को आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।